ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ದಿವಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೌಕರ್ ಭವನದಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಘೋರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ಯದ. ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅದು ಬ್ಯಾನರ್ದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ असेंबली इन डोमिनेटेड मेंबर बाबा साहब अंबेडकर जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में चेयरमैनशिप में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित की गई थी, वो असेंबली में मौलाना अबुल कलाम आजाद जो एक फ्रीडम फाइटर के साथ साथ वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है एक मेंबर थे. वो मेंबर की फोटो पूरे जिले भर में जहां पर भी संविधान दिवस समर्पण का जो कार्यक्रम किया गया, वो कार्यक्रम में चाहे वो डीसी ऑफिस में हो या एसी ऑफिस में हो, जहां कहीं भी सरकारी ऑफिस में सरकारी लेवल पर जो गवर्नमेंट लेवल पर जो कार्यक्रम हुआ, वो कार्यक्रम में वो जो फोटो हमेशा से जो डालते आए हैं वो फोटो को डाला गया है. लेकिन हुमनाबाद के जो कार्यक्रम में खासकर यहां पर जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद जो देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी फोटो को जानबूझकर यहां पर जो है कार्यक्रम में उसको निकाला गया है बैनर से. उसके पीछे जो भी जिसका भी जो दिमाग है उसके खिलाफ में जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं. क्योंकि जो है यहां पर संविधान दिवस मना रहे हैं. संविधान दिवस मनाते समय पर ऐसी संविधान की जो उल्लंघन करना ये घोर अपराध है. ऐसे अपराध करने वालों को संविधान के तहत संविधान के अंतर्गत सख्त से सख्त सजा देना चाहिए. ये हमारा यहाँ के मौजूदा जो है हमारे तहसीलदार हैं, उनसे हमारा डिमांड है कि जो भी ये काम करे हैं उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होना. और दूसरी बात मैं हुमनाबाद की जनता को बताना चाहता हूं, ये काम ऐसा नहीं हुआ. मैं यहां पर फोटो भी सबमिट कर रहा हूं. 20 तारीख को नौकर भवन में जो कार्यक्रम किया गया था, वो कार्यक्रम की फोटो भी मैं यहां पर जो है ये मेमोरेंडम के साथ यहां मैडम को जो है सबमिट कर रहा हूं. और बीदर जिले में जो इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे साहब और वहां के हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी मैडम वो कार्यक्रम में है, वो फोटो भी हम जो है यहां पर लगा के दे रहे हैं. डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोग्राम में जिसमें इंचार्ज मिनिस्टर है और डीसी मैडम है, वो प्रोग्राम में जो है मौलाना अबुल कलाम की आजाद की जो फोटो है जो हमेशा से जो इस्तेमाल होती आती है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता, उनके अध्यक्षता में जो संविधान हमारे जो है देश के पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को समर्पित किया गया था, उनके वो फोटो इसमें है. वहां पर जो है जानबूझकर मौलाना अबुल कलाम आजाद की फोटो हुमनाबाद में निकाली गई है. मैं हुमनाबाद के अवाम को बताना चाहता हूं, इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष थे, यहाँ के जो है एमएलए थे, उनकी ये जवाबदेही है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनका काम है देखना कि ये फोटो में ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये एज पर प्रोटोकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है. हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं वो संविधान पर शपथ लेकर आए हैं कि मैं जो है हर कम्युनिटी को जो है एक नजर से देखूंगा. लेकिन यहाँ पर क्या काम क्या हो रहा है, संविधान दिवस समर्पण दिवस मना रहे हैं, वहां पर संविधान की घोर उल्लंघन की जा रही है. इसका जो है हम सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और डिमांड करते हैं कि ये जो काम करे हैं और इसके पीछे जिसका षड्यंत्र है, जिसका जो है मनुवादी सोच है, वो मनुवादी सोच को जो है सख्त से सख्त उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाए. ये बात कहते हुए मैं हमारे भाई से अपना चाहूंगा कि वो भी अपने दो बात इस वाकया को लेकर रखें. मेमोरेंडम टू द तहसीलदार हुमनाबाद तालुका बिदर डिस्ट्रिक्ट बिदर. Request for strict action regarding the deliberate omission of Maulana Abul Kalam Azad's photo from Constitution Day program banner in Humnabad. Respected Madam or Sir, we, the undersigned citizen of Humnabad, wish to bring to you immediate attention a matter of deep concern and public outrage.
On the occasion of Constitution Dedication Day, a government program was organized by the Humnabad administration at Naukar Bhavan, Humnabad. During this event, the official photo banner displayed on the stage deliberately omitted the photograph of Maulana Abul Kalam Azad, a key member of the Constituent Assembly and one of the foremost architects of the modern India. Maulana Abul Kalam Azad served as a prominent member of the Constituent Assembly, a leading voice in the debate on the national language. The primary visionary behind India's modern education policy, India's first education minister, whose efforts established institutions such as IITs, UGCs and AICTs. A national leader who advocated strongly for free and compulsory education up to the age of 14.